साहब, सुमन नगर पुलिस स्टेशन यहाँ से 4 कदम की दूरी पर है। अब मैं इसके आगे और नहीं जाऊंगा साहब। ठीक है। किलोमीटर। ओके। सुनिए साहब। साहब, जब से आप टैक्सी में बैठे तब से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था साहब। कौन सी बात? साहब, इतनी गर्मी में आपने ये क्या पहन रखा है? ये ओवरकोट, ये हैट, ये चश्मा। साहब, क्या किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं आप? अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपका ये हाथ? हाथ? मेरे हाथ का क्या? साहब, मैं आपके हाथ के आर पार देख सकता हूं साहब। साहब, मैं आपके हाथ के आर पार देख सकता हूं साहब। अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपके हाथ में छेद है और मैं उसके आर पार देख सकता हूं साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। तूने बहुत कुछ देख लिया। ये क्या साहब? अब तेरा टाइम खत्म। मर गया, लेकिन जाते जाते एक अच्छा काम कर गया, जो मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ गया। अब मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं। सर, यहाँ पर भी मोमबत्ती नहीं है। ये पारगट भी रोज होने लगा है। इंस्पेक्टर सीमा के कमरे में जाकर देखो। अंदर जाकर देखो, कोई मोमबत्ती है क्या? नहीं सर, मोमबत्ती तो अंदर भी नहीं है। आई एम अफ्रेड जब तक लाइट नहीं आती सर, हमें इस टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। साहब, टॉर्च मिल गई है। लो, टॉर्च मिल गई। सर, आपने आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल के बंद किया कर। ऐसा लगा कोई अंदर आया। हाँ, आवाज तो सुनी, लेकिन कोई अंदर कैसे आ सकता है? हम लोग यहीं पर तो खड़े हैं। शायद दरवाजा हवा से ही बंद हो गया होगा। सर, हवा से कैसे बंद हो सकता है सर? ये फाइल मेरे काम की नहीं। कपाट में दूसरी देखता हूं। सर, गौर से सुनिए सर। ऐसा लगता है जैसे किसी के कदमों की आहट है। यहां छुपा के रखी थी, हाँ? आखिर मुझे मिल ही गई। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एनीवे, एक काम करते हैं, दूसरे रूम में चलकर वायरलेस से कंट्रोल रूम से पूछते हैं या लाइट कब आएगी। चलो चलते हैं, आ जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं यहीं रुकूंगी सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बाहर जा रहा हूं। ये मेरे केस की फाइल। ये पहला विटनेस।
ये दूसरा, ये रहे सुरेंद्र और रोशन। लगता है कोई आ रहा है। अरे ये अलमारी कैसे खुल गई? सीमा, सीमा, सीमा क्या हुआ? सर कोई यहाँ था सर, कोई यहाँ था। मैं उसे देख नहीं पाई सर। सर, लेकिन कोई मुझे धक्का मार के निकला सर। ये देखिए सर, ये कुर्सी भी उलटी पड़ी है सर। What nonsense, सीमा। हमने तो किसी को भागते हुए नहीं देखा। तो सर ये कुर्सी अपने आप कैसे उलट सकती है सर? ये कुर्सी अपने आप उल्टी नहीं, अंधेरे में तुम इसे टकरा गई होगी और ये गिर गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, कोई यहाँ था सर। क्या हुआ? एक लाश मिली है साहब। लाश मिली है कहाँ? यही पुलिस स्टेशन के बाहर 50 मीटर की दूरी पर। सर, आदमी को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से इसका खून किया हो। इससे साफ जाहिर होता है कि खून का मकसद चोरी नहीं था। अब हमें यह पता चलना चाहिए कि खून किसने किया और क्यों। सर, देखिए वहां से कुछ कपड़े मिले। लगता है इस चाकू से इसका खून कर दिया गया है। ये देखो। ये तो खूनी के कपड़े दिखते हैं। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। खूनी ने खून करने के बाद ये कपड़े क्यों उतार दिए? और सर ये पट्टियां, ये देखिए, इन पट्टियों से उसका क्या काम हो सकता है सर? सर, ये देखिए पैरों के निशान। ये निशान तो सड़क पर आगे तक जाए। सर, ये निशान तो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं सर। पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर तक? ये निशान तो अलमारी तक जा रहे हैं। सर, ये देखिए सर, खून के धब्बे तो अलमारी पर भी लगे हुए हैं। इसका मतलब खूनी यहाँ आया था, लेकिन हम लोग तो हर वक्त यहाँ मौजूद थे। फिर वो कब आया और कब गया? सर, मैंने आपसे कहा था ना सर, यहाँ कोई था। मैंने खुद किसी के कदमों की आहट सुनी थी सर, और उस वक्त ये अलमारी भी खुली थी। हो सकता है सर कि ये कदमों के निशान उस वक्त अंधेरे की वजह से हमें ना दिखाई दिए हो। खूनी जो भी था और जैसे भी अंदर आया, सवाल ये उठता है कि उसे इस अलमारी में से चाहिए क्या था। इस अलमारी में तो पुराने केसेस की फाइल है, उन मुजरिमों की फाइल है जिन्हें सजा हो चुकी है, और उन गवाहों के पते और नाम हैं जिनकी गवाही से उन्हें सजा हुई है। इसका मतलब तो साफ है सर, वो जो कोई भी था उसे अलमारी से फाइल चुरानी थी।
अरे तोड़ दिया? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मुझे किसी ने धक्का देकर ये ट्रे गिराई है। धक्का देकर? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? यह कौन है जो तुम्हें धक्का देगा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई है। अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियां मत बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से कपड़ा लेकर आओ और ये सब साफ करो। जी। हे भगवान, सच कह रहा हूँ, बहाने बनाना तो कोई नौकरों से सीखे। अब जाओ जल्दी से। हाँ। ये पर्दा किसने बंद किया? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? रोशनी, कौन हो तुम? मैं? पहचाना नहीं मुझे? आज से 5 साल पहले तुमने मुझे बराबर पहचाना था। 5 साल पहले? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं देख पा रही? देखो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। कौन हो तुम? दारा। दारा? हाँ, वही दारा। याद है, आज से 5 साल पहले शिनाख्त परेड में तुमने मुझे बराबर पहचाना था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल पागल खाने में बीते। पागलों की तरह मैंने उसी दिन सोचा, जब मैं बाहर छूटूंगा तब तुमसे बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो? मेरे खिलाफ बयान दे रही हो मेरे सामने? पास मत आना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सुमन नगर पुलिस स्टेशन। क्या? कहाँ? हम पहुंचते हैं। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि उस नौकर की बात का यकीन करें तो कैसे करें। लेकिन सर, उसने काफी कुछ ऐसा कहा है जैसा कल रात पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हुआ था सर। कोई मुझे धक्का मार के भाग जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन सर, मुझे तो सिर्फ धक्का लगा था, यहां तो खून हो गया। बस सिर्फ इस बात का यकीन किया जा सकता है कि एक खून हुआ है क्योंकि लाश मेरे सामने पड़ी है। बाकी सब बकवास है कि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। इस फ्लावर पॉट से इस औरत का खून हुआ है। कोई चीज चोरी भी तो नहीं हुई। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहां? हाँ, अब याद आया। तारा के केस में इस औरत ने गवाही दी थी। तारा का केस? हाँ सीमा, 5 साल पहले की बात है। दारा नाम के एक पागल खूनी का केस मेरे हाथ में था। शिनाख्त परेड में इस औरत ने उसे पहचाना था।
ये रही दारा के केस की फाइल। ये क्या? इस पर तो खून के धब्बे। इस फाइल के कुछ पन्ने भी गायब हैं। हाँ हाँ, वही पेज जिस पर विटनेसेस के नाम और पते थे। अब समझ में आया। जिस किसी ने भी कल रात को टैक्सी ड्राइवर का खून किया, खून करने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन में आकर इस फाइल में से वो पेज चुरा कर चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि उसने इस फाइल में से पता चुराया, रोशनी के घर गया और वहां उसका खून कर दिया। हाँ, ये आदमी या तो खुद दारा है या उसका कोई दोस्त है जो उसका बदला लेना चाहता है। ये दारा कौन है सर? एक पागल खूनी जो रात को किसी सुनसान जगह पर अकेला छुपकर अपने शिकार को मारता था। फिर एक रात को रोशनी और सुरेंद्र ने उसे एक आदमी का खून करते हुए देखा। रोशनी और सुरेंद्र के बताए हुलिये पे हम लोगों ने एक तस्वीर बनाई और कुछ लोगों को पकड़कर इस पुलिस स्टेशन में ले आए। उस खूनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए रोशनी और सुरेंद्र को यहीं बुलाया। सीमा, मुझे अभी भी याद है, यहीं इसी कॉरिडोर में वो आइडेंटिफिकेशन हुआ था और रोशनी ने यहीं दारा को पहचाना था। आ जाओ, घबराओ मत, मैं हूं तुम लोगों के साथ। आ जाओ ना, आ जाओ। इन्हीं लोगों में से कोई एक होगा। गौर से देखो और बताओ कौन है वो। क्या ये है? ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है। गौर से देखो और ठीक ठीक पहचानना। ये है नहीं, ये है। तो तुम ही वो पागल खूनी हो। अब तुम बच नहीं सकते। या तो तुम्हें फांसी होगी या उम्र कैद की सजा। तुम क्या समझते हो ये इंस्पेक्टर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? अरे ये तो खुद मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ताकत में मैयत का सामान मिलता है, खरीद लो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। मैं कहता हूँ तुम इन लोगों का बाप इंसान का नहीं कर सकता। चलो ले चलो इसे, ले चलो। इसका मतलब दारा को फांसी हो गई? नहीं, कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो पागल था, तभी वो फांसी से बच गया। उसे नागपुर के मुजरिमों के पागल खाने में रखा गया था। अब भी उसे वहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये सब एक हेलो, गवर्नमेंट मेंटल असाइलम नागपुर। हाँ, मैं मुंबई के सुमन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कैलाश बोल रहा हूं। जी, 5 साल पहले दारा नाम का एक मुजरिम आपके असाइलम में रखा गया था। उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? कब? ओह माय गॉड। सर, क्या कहा उन्होंने? पिछले 4 दिनों से दारा पागल खाने से गायब है। नागपुर पुलिस उसे तलाश कर रही। सर, दारा ने एक गवाह रोशनी का खून करके उसे तो खत्म कर दिया है। अब दूसरे गवाह की बारी है सर, सुरेंद्र की। चाकू को थोड़ा मुझसे दूर रखिए। मेरा विश्वास कीजिए, सुरेंद्र यहाँ नहीं रहता है। तो कहाँ रहता है? बता।
लेकिन सच बताओ। वो आदर्श नगर में कहीं रहता है, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक आदमी को इतनी बड़ी जगह ढूंढने के लिए मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वो चादर मुझे दे दो, चादर दे दो। लाओ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिएगा, लीजिए। सर, पूरा 1 घंटा हो गया है। आपको पूरा यकीन है कि दारा यहाँ जरूर आएगा? दारा यहाँ जरूर आएगा। इस वक्त वो तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। सुरेंद्र, उसे पहले अंदर आने देना, समझे? सुरेंद्र, याद रखना, उसे पहले अंदर आने देना। डरो नहीं, वो जैसे ही अंदर आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जाओ। कौन हो तुम? तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया है? ये नहीं हो सकता। तू क्या समझता था घर बदल लेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बचाओ, बचाओ, रुक जा दारा, रुक जा वरना गोली चला लूंगा। मैं तो दारा हूं ही नहीं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो, अपना चेहरा दिखाओ। कम ऑन, अपना चेहरा दिखाओ। उतारो चेहरा दारा, अपना चेहरा दिखाओ। ठीक है, ये देखो। देख पा रहे हो मुझे? आखिर दारा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे वो दिखाई नहीं देता? दारा वो सारे सबूत मिटा देना चाहता है जिसकी वजह से उसे सजा हुई। दारा ने रोशनी की हत्या की और अब उसकी नजर सुरिंदर पर है। दारा अब सुरिंदर को मार पाएगा या नहीं? इंस्पेक्टर कैलाश और सीमा दारा की असलियत जान चुके हैं। वो उसका पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं? देखिए, एक ना दिखाई देने वाले आदमी और पुलिस के बीच की आंख मिचौली आहट के अगले एपिसोड में।